श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। कहते हैं कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी के विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच एवं चिंता हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। उनके मन में दुख हुआ कि मेरे वजह से यह सब हो रहा है। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई, पुनीन बन ही अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। कहते हैं कि नारद जी के मन में ऐसा विचार आया कि मैं जाकर ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को देखूं और फिर ऐसा अवसर फिर आए ना आए। ऐसा विचार कर नारद जी हाथों में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। कहते हैं कि वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरितमानस का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देख कर के श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर कहते हैं कि स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण पखारे। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पान। कहते हैं कि बहुत प्रकार से विनती एवं प्रार्थना करके और प्रभु के मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कोमल के समान हाथ जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी
सुनिए, आप सुंदर अगंबर देने वाले हैं हे स्वामी। मैं एक बार मांगता हूँ वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं, मैं क्या कहूँ। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊ दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। कहते हैं परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्त से कभी छिपाव करता हूँ क्या? जनु कहू कछु अदय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगऊ करहु ढिठाई। कहते हैं कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे भक्त के कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी ने हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। इस प्रकार से राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम। ऊपर नाम उड़गन विमल बसऊं भगत उर व्योम। कहते हैं आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम की यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागढ़ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहू, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद सन हर्षियति, प्रभु पद नायऊ माथ। कहते हैं कि कृपा के सागर रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाए। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहेऊ मोहि सुनहु रघुराया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, हे दया के निधान, हे करुणा के सागर, मेरी बात सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनि मुनि ताहि कहूँ सहरोसा, भजहि मोहि तज सकल भरोसा। कहते हैं कि तब मैं विवाह करना चाह रहा था। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं उनका 24 घंटे रखवाली करता हूँ। जय श्री राम।